शोएब शाहीन साहब, थैंक यू सो मच। अब अभी जो बिल है वो पास नहीं हुआ है, उसको कमेटी की तरफ रेफर कर दिया गया है, लेकिन बहरहाल आज पार्लियामान में होने वाली जो तकरीर थी उनसे ये तासुर वाज़ेह था कि रियासत के दो सतून आपस में टकराने जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस सूरत हाल को एज ए लॉ स्टूडेंट? देखें, पहली बात तो ये है कि ये तो पहले दिन से पीएमएलएन की और पीडीएम की हुकूमतें चाहती नहीं हैं कि वो इलेक्शन की तरफ जाएं। अब इलेक्शन को मुलतवी करने के हीले बहाने ढूंढे जा रहे हैं। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 90 डेज में इलेक्शन होने हैं। इबाहम था कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डेट देनी है, इलेक्शन कमिश्नर ने देनी है या गवर्नर ने देनी है। पिछली प्रोसीडिंग्स में वो इबाहम दूर कर दिया गया कि गवर्नर केपीके पाबंद है डेट देने का और इधर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पाबंद है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन डेट एक तय कर दी। इलेक्शन कमीशन ने खुद सजेस्ट की 30 अप्रैल से लेकर 7 मई के दरमियान। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अंडर सेक्शन 57 सब सेक्शन 1 के तहत वो डेट दे दी। अब वो फैसला आने के बाद इन्होंने रिव्यू उसको नहीं फाइल किया। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने एक, वो चूंकि पहले दिन से मिला हुआ था, बहाना उनका पहले से चल रहा था और उन्होंने रिलायंस करते हुए, आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन को भी जो कंडक्ट है वो इतना बदनीयती पे मबनी है कि उन्होंने पहले जो जिसका रेफरेंस दिया है उसी के अंदर के 8 फरवरी को हमारी जी ब्रीफिंग दी थी आईजी ने और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कि हम ना नफरी दे सकते हैं ना ये कर सकते हैं, और वजारत खजाना ने पैसे देने से मना कर दिया। लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ बहाने हैं। आइन के ताबे हैं सारे इदारे, आइन के ताबे हैं सुप्रीम कोर्ट, आइन के ताबे हैं पार्लियामान, आइन के ताबे हैं तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। अब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज पाबंद है अंडर आर्टिकल 220 कि वो फैसिलिटेट करें फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन बाय द इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन उसको बजाय इस बात के कि वो डेट अपनी मर्जी से आगे कर देता, जो कि उसको अख्तियार नहीं है, क्योंकि डेट देने का अख्तियार या प्रेसिडेंट का है या गवर्नर का है, तो वो उसने डेट 8 अक्टूबर की रख दी। और 8 अक्टूबर भी इसलिए क्योंकि 8 सितंबर को फारिग हो जाएगा अलवी साहब। उसके बाद इन्होंने नेशनल असेंबली को तोड़ना नहीं है, उसको भी डेट एक्सटेंड करनी है। और इन्होंने ये क्या करना है कि ये नॉमिनीज के जरिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है, उन्होंने इस तरह चलाते रहना है। देखें आप शोएब साहब, अगर लेट मी, अगर हम देखें इसको कंपेयर करें जो हसन साहब ने कहा, आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर हम उसको सिर्फ लीगल पैराए में देखें, अगर जो वो बात करें कि हम इसमें से सियासी पहलू निकाल दें, तो लीगल पैराए में भी क्या ये सजेशंस आपको लगता है कि ठीक नहीं है? कौन सी सजेशन? जो आज पार्लियामान में कहा गया देखें, मोटो के हवाले से। पार्लियामान की जाने वाली सजेशन बिल्कुल दुरुस्त है। ये हमारा बार एसोसिएशन और बार काउंसिल का पुराना मुतालबा रहा है। ठीक है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स में, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद तय करना है अंडर आर्टिकल 191। जो ठीक इन्होंने लॉ बनाया है उसके लिए बजाय इस बात के कि इस तरह का कानून साजी कर दें जो कि सुप्रीम कोर्ट रूल से मुतसादिम हो, इस वक्त इनका पर्पज इस्लाह का नहीं है। इस वक्त टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, नीयतें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इस वक्त इनका पर्पस सिर्फ फसाद पैदा करना है। इस वक्त ऐसी कैफियत पैदा करनी है कि हम किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के साथ कोई लड़ाई का माहौल क्रिएट कर सकें और सुप्रीम कोर्ट की पावर्स के साथ हम छेड़छाड़ कर सकें। इस वक्त नीयत बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये इनकी जो इंटेंशन है वो इस वक्त कोई ऐसी नहीं है कि वो नेक नीति से कोई कानून साजी करना चाहते हैं और नेक नीति से तमाम पोलिटिकल पार्टीज को बिठा के सुप्रीम कोर्ट या अदलिया में जो रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स है, उस नीयत से ये करने जा रहे हैं। इनकी नीयत जो है वो कुछ और है इस स्टेज पे। मेरा ख्याल है कि इनको जो पहला काम है, ठीक है, इस पे आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कंसल्ट करें और काम करें, लेकिन इस वक्त जो काम है वो एक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। दो चीजें इस वक्त है इंपॉर्टेंट। क्या इलेक्शन कमीशन इस तारीख को अपनी मर्जी से एक्सटेंड कर सकता है जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने पावर एक्सरसाइज की है? प्रेसिडेंट की पावर्स ये कौन होते हैं एक्सरसाइज करने वाले? और ये जी हमने प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर दिया, ये नहीं कर सकते अंडर ये सेक्शन ना चीफ जस्टिस ने भी 57(2) में ना रिमार्क्स सेक्शन दिए हैं कि 58 में। शायद ऐसा नहीं हो सकता। जी, चीफ मेरी जस्टिस ऑफ आवाज पाकिस्तान ने भी आज ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन खुद इलेक्शन की तारीख बढ़ाने का मिजाज नहीं है। जी नहीं है, इसलिए इसलिए कि उसको एक जो डेट अपॉइंट करके दी जाती है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी है। तो प्रेसिडेंट की पावर, इलेक्शन कमीशन तो खुद कहता था कि मुझे पावर नहीं है। जो उससे पहले पूरा ये डिस्प्यूट रहा 1.5 महीना, जो पिछली प्रोसीडिंग से पहले, उसको गवर्नर पंजाब ने कहा तुम तारीख दो, गवर्नर केपीके ने कहा तुम तारीख दो, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको बुलाया कि ये तारीख मैं देने जा रहा हूँ, उसे नहीं माना। उसने कहा जी गवर्नर की अख्तियार है, ये मेरा नहीं है, या प्रेसिडेंट का अख्तियार है, जो भी ठीक है। है। लेकिन अगर अब जी उसके अंदर जो 58 और 57 सबसेक्शन 2 के तहत जो पावर है उसको सिर्फ शेड्यूल देने की है, डेट देने की नहीं है। और दूसरी बात जो इसके अंदर बहुत अहम है वो ये है
कि अगर उनको कोई फैसिलिटी नहीं दे रहा था इदारा, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया था कि फिर आप हमारे पास एप्लीकेशन लेकर आ जाएं, हम आपको वो फैसिलिटीज दिलवाते हैं और देने को तैयार हैं, क्योंकि पिछले फैसले के पैराग्राफ 14 में लिख दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि तमाम एग्जीक्यूटिव इदारे, इंटरम सेटअप, इंटरम गवर्नमेंट, सारी की सारी उनको फैसिलिटेट करेंगे, खा वो वजारत खजाना है, खा फेडरल गवर्नमेंट है, ये खा पॉइंट बड़ा नफी का अहम है, मामला है। क्योंकि इन इदारों से जब हमने अलग आइसोलेटेडली पूछा भी है तो हमें सबने कहा कि हम तो मदद देने के लिए तैयार हैं। सो ये कंफ्यूजन बड़ी बड़ी अहम है। हसन साहब, जैसे कि अभी शोएब साहब ने भी इस हवाले से कहा, हम दुनिया से कंपेयर भी कर लेते हैं कि क्या क्या होता है। हमने देखा कि जूरी का रिवाज है, पब्लिक को इन्वॉल्व कर ले आप, ओपन कोर्ट हो, उसकी ऑनलाइन दिखाया जाए कि क्या क्या वहाँ पे बातचीत हो रही है। ये तो लंबा काम है कि आप बैठें सब, जैसे कि अभी शोएब साहब ने भी कहा कि सारे आ जाएं, उसके बाद बातचीत हो, फिर जो तब्दीली लेकर आनी है आए, बट बेस्ड ऑन इख्तलाफी नोट, जो कि इन इटसेल्फ उसकी जो हैसियत है वो हम उससे बेहतर तरीके से चाहते हैं, उसको बेस बनाकर अगर एक ऐसी पार्लियामान अपने मुतालबे के तहत कोई लेजिस्लेशन लेकर आएगी तो क्या फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं बढ़ेगा? आप मुझे ये बताएं कि जिन जज साहबान ने इस वक्त फील्ड में 4 इख्तलाफी नोट हैं। नहीं सर, ये अभी डिबेटेबल है ना। मैं बात कर रहा हूँ ना, शोएब साहब नहीं मानेंगे ये बात। वो नहीं मानेंगे, लेकिन 4 इख्तलाफी नोट ये हकीकत है। दो इख्तलाफी नोट जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब के और अतर मिनल्ला साहब के, और 2 इख्तलाफी नोट मंदो खेल साहब के और जस्टिस मंसूर अली शाह। बेसिकली हम ये बहस कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ये बहस ना करे कि इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है। हम कह रहे हैं चीफ जस्टिस ही नहीं ये बहस कर सकते। मेरी अर्ज सुन लेना, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ शायद मेरी बात पूरी मुकम्मल होने दो। ठीक है। वो जो इख्तलाफी नोट देने वाले हैं वो भी इलेक्शन के मुखालफ नहीं है। ये परसेप्शन बहुत गलत है कि जिन जज साहबान ने इख्तलाफी नोट लिखा है शायद वो इलेक्शन नहीं कराना चाहते, लेकिन उनके एक्शन के रिजल्ट में इलेक्शन नो वो ये कहते हैं कि जो तरीकाकार अपनाया गया है सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग का सुओ मोटो लेके, वो गलत है। और आप ये देखें कि इन दोनों जज साहबान ने जो अभी डिटेल ऑर्डर आया है, इसमें उन्होंने ये होल्ड किया है और डायरेक्शन दी है हाई कोर्ट को कि आप विद इन 3 डेज इसका फैसला करें। यानी इन्होंने इस मौके की सीरियसनेस की नज़ाकत को बांधते हुए हाई कोर्ट को डायरेक्शन दी कि 3 दिन के अंदर अंदर फैसला करें। वो भी नहीं चाहते कि इलेक्शन डिले हो, लेकिन अब इसको इतना पोलिटिसाइज कर दिया गया है कि इसको If you allow me, sir, क्या आपके ख्याल से 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। और अगर ना हो तो मुझे ये बताएं कि कौन सा स्टूडेंट ऑफ लॉ है, कौन सा जज है हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जो आइन से डिवर्ट करके बात करे कि नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि वो इस बात का इरादा करे कि आइन के ऊपर अमल हो। एक तरीका और मैं तो नहीं कर सकती। एक तरीकाकार है। देखें, मामला पेंडिंग था हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने फैसला कर दिया और वो अलाउ कर दी कि इलेक्शन करें, प्लान डेट को इस तरह करें। फिर उसको चैलेंज कर दिया गया आईसीए में जी, वहां पे कंटेम्प्ट भी पेंडिंग थी। राइट। आपने उसका फैसले का इंतजार किए बगैर सुओ मोटो लेके, और सुओ मोटो किस तरह लिया गया कि एक सर्विस मैटर था, उसमें 2 फाजल जज साहबान ने कहा जी कि लग रहा है कि इलेक्शन नहीं हो रहे तो लिहाजा इसको सुओ मोटो लिया जाए। इस तरीका कार को डिफर किया है इन जजेस ने, मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने, जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा। इन्होंने इलेक्शन कराने या ना कराने पे बात नहीं की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की। ठीक है, इलेक्शन के हवाले से चीफ जस्टिस ने भी आज ये वाजे किया है कि इलेक्शन कमीशन खुद से तारीख नहीं दे सकता। ठीक है उन्होंने? जी बिल्कुल, तारीख तो नहीं दे सकता। वैसे आप देखें कि इस इलेक्शन की डेट इलेक्शन कमीशन ने दी प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया कि 30 अप्रैल जो है ना वो इलेक्शन होगा। सो इलेक्शन कमीशन खुद ही उन्होंने डायरेक्ट चेंज कर दी। नहीं, अब 58 का सहारा लेके 58 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 उसका सहारा लेके और 7 आर्टिकल 254 का सहारा लेके ये इलेक्शन वो कर रहे हैं। अब इस पे शाहीन साहब तो बहुत बड़े वकील हैं और ये कमेंट कर रहे हैं, लेकिन शायद मुझे इस वक्त कमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि मामला सब जुडिस है। अगर आज हम ये कहते हैं कि ये गलत करने जा रहे हैं, ये भी गलत है, ये कहते हैं जी वो सही करने जा रहे हैं, ये भी गलत है।